जमींदार का भूत भाग 3 अंतिम रहस्य हॉरर स्टोरी। गांव में रिसर्चरों की गुमशुदगी के बाद फिर से दहशत फैल गई। कोई भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में वही बूढ़ा तांत्रिक भैरवनाथ फिर से लौटा। वह बहुत थका और कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी तेज था। उसने कहा, जमींदार की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक असली रहस्य सामने नहीं आता। वो खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि पाप और शाप है। हवेली का अंतिम द्वार। भैरवनाथ ने कुछ गांव वालों को साथ लिया और अमावस्या की रात हवेली में गया। हवेली के तहखाने का एक दरवाजा सदियों से बंद था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर वो दरवाजा खोला। अंदर जाने पर सबकी रूह कांप गई। दीवारों पर जंजीरों से बंधी कंकालों की लाशें, जिनकी आंखें जैसे अब भी कराह रही थीं। वहां औरतें, बच्चे और मजदूरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। भैरवनाथ बोला, रणविजय सिंह ने अपने लालच और जुल्म से इन्हें जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। यही उसका असली खजाना है, लोगों की आत्माएं, जो हमेशा के लिए यहां कैद हो गई। जमींदार की आत्मा का आगमन। जैसे ही सच उजागर हुआ, हवेली कांपने लगी। जमींदार का भूत सामने आ गया, इस बार और भी विकृत। चारों तरफ आग की लपटें और उसकी आंखों से धुएं के गुबार। उसने गरज कर कहा, ये सब मेरे गुलाम हैं। मैं इन्हें कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया और कहा, रणविजय, तेरे पाप ही तेरा कैदखाना है। आज इन आत्माओं को मुक्त करके तुझे तेरे अंधकार में ही दफन करूंगा। अंतिम यज्ञ। तांत्रिक ने अपनी हथेली काटी और रक्त से त्रिशूल पर मंत्र लिखा। फिर उसने आहुति दी। अचानक उन कंकालों की आंखें चमक उठीं और वे सब जमींदार की आत्मा की ओर बढ़े। चीखों और कराहों के बीच जमींदार की आत्मा तड़पने लगी। वह गरजता रहा, नहीं, ये सब मेरे हैं, मेरा खजाना, मेरा श्राप। लेकिन धीरे धीरे आत्माएं उसकी ओर समा गईं और उसे जकड़ लिया। आग की भयानक लपट उठी और जमींदार की आत्मा राख बनकर तहखाने में समा गई। हवेली का अंत। सुबह होते ही हवेली का आधा हिस्सा ढह गया। अब वहां सिर्फ खंडहर और राख बची थी। गांव वालों ने देखा कि हवेली से कोई आवाज, कोई परछाई नहीं आ रही। भैरवनाथ ने कहा, अब आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। हवेली का श्राप टूट गया है। मगर याद रखना, लालच इंसान को भूत बना देता है। रणविजय की आत्मा हमें यही सबक देकर गई है। उस दिन के बाद हवेली शांत रही। मगर गांव वालों का मानना है कि अगर कभी कोई इंसान उसी लालच में वहां खजाना खोजने की कोशिश करेगा, तो राख में छुपा रणविजय फिर से जाग उठेगा। भैरवनाथ के यज्ञ के बाद हवेली ढह चुकी थी। गांव वाले राहत की सांस ले चुके थे। लेकिन 3 महीने बाद अचानक गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को कुओं से औरतों की रोने की आवाजें आती, पेड़ों पर काले साए लटकते दिखते, और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अरविंद, वो लड़का जो सबसे पहले पागल हुआ था, को रात में खंडहर के पास हंसते देखा है। गांव का मुखिया परेशान होकर बोला, अगर जमींदार का श्राप टूट गया तो ये सब क्यों हो रहा है? राख में छिपा सच। एक रात कुछ बहादुर नौजवानों ने खंडहर की राख में खोजबीन की। उन्हें तहखाने के एक कोने में जला हुआ संदूक मिला। संदूक टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक लोहे की मूठ वाली किताब रखी थी। किताब पर खून से लिखा था, मेरा वंश कभी खत्म नहीं होगा। युवकों ने किताब गांव में ला दी। उसी रात पूरे गांव में चीखों का तूफान मच गया। हवेली से निकलता काला धुआं पूरे गांव पर छा गया और हवा में वही भयानक आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी वसीयत छेड़ी है, अब मैं लौटूंगा अपने वारिस के रूप में, जमींदार का उत्तराधिकारी। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि रणविजय सिंह का खून अभी भी कहीं जिंदा है। उसकी अगली पीढ़ी का कोई वंशज मौजूद है जो अनजाने में उस किताब की ताकत से प्रभावित होगा। लोगों ने देखा कि मुखिया का बेटा राघव अचानक अजीब व्यवहार करने लगा। रात को नींद में हवेली की तरफ चला जाता,
आंखें लाल हो जाती और कभी कभी उसकी आवाज बदलकर बिल्कुल रणविजय जैसी भारी हो जाती। भैरवनाथ, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, कांपते हुए बोला, शाप खत्म नहीं हुआ। जमींदार ने अपनी आत्मा अपने वंश में बांध दी है। अगर राघव पूरी तरह उसके कब्जे में चला गया तो वो जमींदार बनकर फिर से जिंदा लौटेगा। अगली लड़ाई का आगाज। गांव अब और भी भय के साए में डूब गया। हवेली का खंडहर राख होते हुए भी रात को चमकने लगा और हर अमावस्या को राघव की आंखें जलने लगती। गांव वालों को समझ आ गया, जमींदार का भूत खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक और शरीर खोज रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।